सर माय नेम इज़ मुकेश, मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और ये IBPS फॉर्म में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। कौन सा अटेम्प्ट आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, तो लेट मी नो आप एक AFO क्यों बनना चाहते हो? कोई भी दो कारण बताइए। AFO बनने के पीछे ये रीज़न है, जैसे ग्रेजुएशन के जस्ट बाद एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमें फिक्स कैलेंडर है इसका दिखता है और हम अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते पढ़ते इसकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे आपने हरियाणा से बताया, तो आप हरियाणा की जो 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सिनेरियो बताइए, क्योंकि हरियाणा अपने आप में कृषि प्रधान देश है। सर हरियाणा जैसे वीट प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पे है सर। ये सर थर्ड रैंक का ऑल इंडिया। आर यू श्योर? यस सर। और फिश प्रोडक्टिविटी जो है उसमें फर्स्ट रैंक है। प्रोडक्टिविटी इन फिशरी। यस सर। और मिल्क कंजप्शन में फर्स्ट नंबर पे है। तो आपने BSc इन एग्रीकल्चर को एज ए बैचलर डिग्री क्यों चुना? सर इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से ही है। पूरी फैमिली का इनकम सोर्स एग्रीकल्चर है, तो इसलिए मैंने BSc एग्रीकल्चर चूज किया। इससे इसमें और आगे क्या क्या हम बेटर ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए, उसको एक टेक्निकल नॉलेज हमें डिग्री से ही मिल सकती है इसलिए। तो अगर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की मैं पूछूं तो कोई आइडिया आपको कब शुरू हुआ था एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर सर 9000 BC में। ओके, एंड हु इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? सर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में MS स्वामीनाथन है और वर्ल्ड में सर Annie Borlaug। ओके, तो जैसे आप भिवानी से बिलोंग करते हो, तो फिलहाल भिवानी में जो वाटर स्ट्रेस है, जो वाटर लेवल बिल्कुल कम है, तो उसमें जो इरिगेशन है वो आप कौन सा सोर्स यूज करते हो? स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है फिलहाल? इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। कितना परसेंट? ये स्टार्टिंग में 85% था, अभी 80% भी चल रहा है कुछ एरिया में। एरिया वाइज है सर ये, जिसमें KCC के बारे में आपने कुछ सुना है? किसान क्रेडिट कार्ड से कब लॉन्च? 1998। ओके, तो इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है जो फार्मर को पे करना होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% सर। ओके, अगर आप एक AFO बनते हो इसी अटेम्प्ट में, तो आप कौन सा बैंक प्रेफर करोगे सबसे पहले? सर मैं PNB बैंक ही चूज करना चाहूँगा। कोई कारण? PNB सर इसकी ऑल इंडिया ब्रांचेज हैं, तो मुझे मेरे जो रीजन में मिल जाएगा, मैं जहाँ चाहूँगा मेरे घर के आसपास पॉसिबिलिटी है। इट माइट बी एनी रीजन। तो PNB कब बना था, कोई आइडिया आपको? PNB 1894। ओके, देन ओरिजिन ऑफ व्हीट? साउथ वेस्ट एशिया। ओके, तो आपसे कुछ पूछते हैं, प्लानिंग कमीशन के बारे में आप क्या जानते हो? कब आया प्लानिंग कमीशन 1951 में आया था, जिसको अभी हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अगर बेसिकली हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट होता है नीति आयोग का, वो हमारा PM होता है या फिर प्रेसिडेंट? वो PM। ओके, सेकंड 5 जो आपका प्लानिंग कमीशन था, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस था? जो फर्स्ट 5 ईयर मॉडल था उसमें और सेकंड 5 ईयर? फर्स्ट 5 ईयर मॉडल सर एग्रीकल्चर बेस्ड था, सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड था। ओके, देन व्हाट इज डिवैल्यूएशन ऑफ मनी? डिवैल्यूएशन ऑफ मनी सर मनी की वैल्यू को डिक्रीज करना है, कम करना, इसको डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। किस फेज में होता है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे। अच्छा, फिलहाल कौन सी कंट्रीज में आगे चल रही है इसमें चाइना है सर सबसे आगे इसमें अभी। तो अगर RBI को इन्फ्लेशन जिसे हम महंगाई कहते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वो राइज इन रेपो रेट सर। रेपो रेट इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। देन लेट मी नो व्हाट अबाउट नाबार्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? नाबार्ड से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बना था? 12 जुलाई 1982 में सर। तो नाबार्ड जो लोन प्रोवाइड करवाता है हमें, तो वो किस फॉर्म में, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? वो इनडायरेक्ट प्रोवाइड करवाता है, RRB रीजनल रूरल बैंक से। आपके नियर बाई को बैंक बताइए सबसे नियरेस्ट। PNB। PNB कहाँ पे है? PNB लोहारू में। जो नेशनलाइजेशन हुआ था हमारे 14 बैंक्स का, वो किस ईयर में हुआ? वो 1969। तो आपका एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आप कौन सा सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? मैं हॉर्टिकल्चर सर। ओके, हॉर्टिकल्चर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन? हॉर्टिकल्चर सर
ये एग्रीकल्चर की सब ब्रांच है जिसमें हम फ्लावर्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं हॉर्टिकल्चर में। Then what is olericulture? ओलेरिकल्चर है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। And pomology? पोमोलॉजी फ्रूट से रिलेटेड है सर, जिसमें फ्रूट्स का प्रोडक्शन। और कोई वेराइटी मैंगो या फिर कोई भी फ्रूट क्रॉप की फ्रूट क्रॉप जिसमें कुछ स्पेसिफिक कोई भी ऐसी क्वालिटी है? मैंगो की है सर सिंधु वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी है। सीडलेस वैरायटी। कि अल्फांजो जो एक्सपोर्ट की जाती है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली वैरायटी है तो वो। हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो प्लांटिंग है उसके लिए कौन सी वैरायटी? हाई डेंसिटी प्लांटिंग श्योर नहीं है, शायद अमरपाली। ओके ओके। अमरपाली। देन आप बताइए वेक्टर क्या होता है? प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं वेक्टर। वेक्टर ये एक मीडियम है सर, जैसे इंसेक्ट कोई डिजीज कोज करता है तो उस वेक्टर के थ्रू ही डिजीज कैरिंग ओके एजेंट। देन एक्सटेंशन की कोई भी स्कीम बताइए जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में सबसे मेन रोल प्ले कर रही है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में सर, एक्सटेंशन में एग्रीकल्चर लैब टू लैंड प्रोग्राम। ओके। और कोई? TNV ट्रेनिंग एंड विजिट। तो सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता हम कमेटी बोलते हैं, उसने जो सबसे पहले एक पंचायत बनाई थी हमारे ऑल ओवर इंडिया में, कहाँ पे आपको आइडिया? बलवंत राय पंचायत राजस्थान। राजस्थान कौन सा डिस्ट्रिक्ट अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो? तो और आप अपने बारे में बताइए कुछ। आप हमारे लिए बैंक में हम आपको सिलेक्ट करें, इसकी कोई 2 रीजन बताइए। अपनी कोई भी स्ट्रेंथ या फिर क्वालिटी। मेरी स्ट्रेंथ सर जो है कि मैं हमेशा हर काम को एक पॉजिटिव वे में करता हूँ, उसको एक चैलेंज लेके करता हूँ। अगर मुझे कोई भी काम मिलता है तो मैं उस काम को 100% अपना लेके ही करता हूँ, चैलेंज लेके उसको। चलो ठीक है, थैंक यू मुकेश।